आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है सौरभ सिंह चौहान और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल एकेडमिक्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर पढ़ाई करते हैं क्लास 9 से 12 तक की मैथमेटिक्स की, और उस क्रम में इस क्लास में हम जो करने वाले हैं वो क्लास 10th का टॉपिक एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक, इस टॉपिक पे कई सारी एक्सरसाइज आप कर चुके हैं। आज जो एक्सरसाइज है, आज जो भी सवाल हमको लगाने हैं, आइए हम चलते हैं अपने सीधे सवालों पर कि आज की क्लास में देखें कौन से क्वेश्चंस हमको लगाने हैं। चलिए शुरू किया जाए क्लास। आज का जो पहला सवाल है आपका वो ये रहा। चलिए, ये सवाल है आपका, फिगर बना हुआ है सामने। फिगर मतलब ये बनकर ही आएगा एग्जाम में। कहा गया इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 6 centimeter has been drawn with the vertex of an equilateral triangle OPR। OPR नहीं QPR। चलिए OPR सही, अगर O ही है तो OPR सही। OPR ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर है सेंटर। देखिए, कुछ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन सवाल में नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्निक सवाल में नहीं है, थोड़ी सी बात समझनी है, आसानी से सवाल लग जाएगा आपका। आपसे कहा गया है कि एक ट्रायंगल OPR है, एक त्रिभुज OPR है जो कि समबाहु है। समबाहु है कहा गया, हाँ ठीक, इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है ये समबाहु त्रिभुज। एक OPR एक ट्रायंगल आपको दे रखा है। इस ट्रायंगल की जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है और त्रिभुज समबाहु है, इसका मतलब सारी भुजाएं 12-12 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। उसके बाद कहा गया कि इस त्रिभुज के शीर्ष, मतलब किसी एक शीर्ष, तो किसी एक में O को मान लीजिए, किसी एक शीर्ष O से एक चाप लगाई गई है वृत्तीय, जिसकी त्रिज्या जो है वो 6 सेंटीमीटर है। क्लियर दिख नहीं रहा होगा फिगर में, लेकिन 6 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। कितनी है? 6 सेंटीमीटर है त्रिज्या। त्रिभुज के एक शीर्ष O को केंद्र मानकर एक चाप लगाई गई है यहां से, और ये चाप जो है कितनी त्रिज्या लेकर लगाई गई है? 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप लगाई गई। यानी कहने का मतलब अगर इसको आप ऐसे अगर पूरा कर लीजिए तो 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का। तो आपको जितना शेडेड पोर्शन है उसका एरिया निकालना है। शेडेड पोर्शन का एरिया निकालने का मतलब देखिए, क्या पूरा ही पोर्शन शेडेड है इसमें, तो क्या निकालेंगे क्या छोड़ेंगे, इस बात को समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक बात है, ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ट्रायंगल का एरिया जब हम निकालेंगे तो ये वाला एरिया पूरा हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। जब सर्कल का एरिया निकालेंगे तो ये वाला पूरा एरिया आ जाएगा। लेकिन हमको जो सवाल में चाहिए वो शेडेड पोर्शन चाहिए। और शेडेड पोर्शन क्या है? पूरा त्रिभुज और ये इतना हिस्सा अगर आप छोड़ दीजिए तो ऊपर का आर्क, यानी पूरा ट्रायंगल आपको चाहिए और साथ में ऊपर वाला आर्क चाहिए। तो यानी जो आर्क है ये एक बार आ सकता है, या तो आप ये आर्क त्रिभुज के साथ आ जाए या वृत्त के साथ आ जाए। अगर वृत्त के साथ आ जाए तो फिर आप इतने त्रिभुज का एरिया निकालिए नीचे वाले का, जो कि त्रिभुज नहीं रह जाएगा, चतुर्भुज हो जाएगा। पूरे सर्कल का एरिया निकालिए और प्लस इतना नीचे का एरिया निकाल लीजिए, या तो ऐसा करिए, या फिर आपको क्या करना है, या फिर आप पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालिए ऐसे, और सर्कल का एरिया निकाल कर उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये ट्रायंगल में पहले आ चुका है, शामिल हो चुका है। तो ट्रायंगल का एरिया आप निकालेंगे तो पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। फिर वृत्त का एरिया निकालकर उसमें से ये वाला चाप आप घटा दीजिए, इस वाले का घटा दीजिए, जो बचेगा उसको ट्रायंगल में जोड़ दीजिए, तो आपका रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। सवाल समझ में आया? क्या निकालना है और कैसे निकालना है समझ में आया? आप ट्रायंगल OPR का एरिया निकालेंगे, पूरा निकल आएगा आपका ये। ठीक, फिर सर्कल का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ देंगे तो उसमें देखिए ये वाला हिस्सा 2 बार आ गया होगा। जब ट्रायंगल का आपने निकाला था तब भी ये वाला आया, और जब सर्कल का निकाला तब भी ये वाला आया। ये 2 बार आ गया, लेकिन चाहिए तो एक बार ही, क्योंकि ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये एक बार एक्स्ट्रा आ गया है। तो इसका क्या करिए, एक बार त्रिज्यखंड वाले फॉर्मूले से इसका एरिया निकाल कर एक बार माइनस कर दीजिए। ठीक है,
ये बात है। इस तरीके से आप इस सवाल को लगाएंगे, ट्रायंगल का एरिया प्लस सर्कल का एरिया माइनस इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया, तो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा। कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। √3/4 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 12 इंटू 12, 4 × 12, 12 × 36, 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, √3 की वैल्यू रखी जाएगी शायद, देखेंगे। अब सर्कल का एरिया निकाल लीजिए आप। शीर्ष O पर बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? πr²। पाई का मतलब ऐसे ही बना रहा, r² का मतलब 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो गया? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। देखिए जब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, इसका जब क्षेत्रफल निकाला तो ये वाला एरिया आया कि नहीं आया, और जब आपने इसका क्षेत्रफल निकाला तब भी ये वाला एरिया आ गया। तो ये वाला एरिया 2 बार आ गया ना, और 2 बार अगर आ गया तो फिर ज्यादा हो गया एरिया। एक बार ये आपको पूरा रीजन चाहिए, लेकिन ये एक बार ये रिपीट हो गया, जो रिपीट हो गया उसको एक बार माइनस कर दीजिए। ये एक बार हमने माइनस कर दिया, एक बार बचा, तो यानी इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल के माइनस कर दिया। लिखेंगे O पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला πr² θ/360। πr² का मतलब 6 का स्क्वायर, थीटा का मतलब, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो 60 डिग्री का एंगल होगा, और बटे में 360। 60 से ही कट जाएगा कितनी बार? 6 बार, और 6 से इसका स्क्वायर कट जाएगा तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी शेडेड पोर्शन जो है उसका एरिया क्या होगा? क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और उसमें से ये वाला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्योंकि ये वृत्त में आ चुका है। ये आपका है 36 पाई, दूसरा वाला भी है आपका 36 पाई, और माइनस का है 6 पाई। ये हो जाएगा कितना? 36 और 30 66। पाई की वैल्यू रख सकते हैं, अगर रखना चाहें सॉल्व कर लीजिए। 66 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आपके शेडेड पोर्शन का एरिया। ठीक है, तो इस सवाल को लिख लीजिए। नोट करते जाइए, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे।
इनको लगाते रहिए, सीखते रहिए और अपनी मैथ को बहुत मजबूत बनाइए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या कह रहा है अगला सवाल? There are 6 identical designs on a round table cloth as shown in the figure. If the radius of the tablecloth is 28 centimeter, find the cost of making designs on it at the rate of rupees 3.50 per square centimeter. एक गोल मेज है, उस गोल मेज के ऊपर एक कपड़ा पड़ा हुआ है, मेज पोस्ट जिसे आप कहते हैं। उस कपड़े के किनारे किनारे एक डिजाइन बनाई गई है और उस डिजाइन की खास बात क्या है? 6 आइडेंटिकल डिजाइंस। उस गोल कपड़े के किनारे किनारे पर 6 एक जैसी डिजाइंस बनाई गई हैं। तो यानी ये गोल कपड़ा आपका हो गया और इस गोल कपड़े में एक डिजाइन ये, दूसरी डिजाइन ये, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, ये 6 डिजाइंस बनाए गए हैं आपको। अगर ये 6 डिजाइन्स बनाए गए हैं तो आपसे पूछा गया है कि इन 6 डिजाइन्स को बनाने का खर्चा कितना होगा अगर पर सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 3.50 रुपीज हो। यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को डिजाइन करने के लिए अगर 3.5 रुपए का खर्चा आता है तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, इस टोटल इन 6 पार्ट्स में जितनी डिजाइन आपको बनानी पड़ेगी उस सारी डिजाइन पे खर्चा कितना आएगा। तो पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे खर्चा आपको दे रखा है, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपको दिया हुआ है। आप ये पता लगा लीजिए कि इसको और इसको बनाने में कुल कितना एरिया आपको कवर करना पड़ेगा। मतलब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, इसका क्षेत्रफल, इन 6 का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, टोटल कितने क्षेत्रफल पर आपको डिजाइन बनानी है ये आपको पता चल जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा आपको मालूम है तो टोटल एरिया जो आप निकालेंगे उसको पर सेंटीमीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको टोटल खर्चा पता चल जाएगा। यानी कुल मिलाकर सवाल में आपको करना क्या है, इन 6 हिस्सों का क्षेत्रफल निकालना है और ये 6 हिस्से जो हैं ये कैसे हैं? देखिए आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं। जब आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं तो 6 का एरिया ना निकालकर 1 का एरिया आपको निकालना है और उसका हम 6 गुना कर देंगे। ठीक है, एक हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसको हम 6 गुना कर देंगे। अब इस एक हिस्से की बात करें जरा, अगर इस एक हिस्से की केवल बात करें आप तो ये क्या है? गोल मेज है। गोल मेज का मतलब ये पूरा वृत्त हो गया एक गोल। इन सबको भूल जाइए, जो ऊपर 5 हिस्से बने इनको भूल जाइए। ये एक वृत्त है आपका, ये एक जीवा है इस वृत्त में, और ये जीवा यानी ये कॉर्ड इस वृत्त का ये वृत्तखंड काटती है नीचे वाला। तो इसका एरिया निकालना है, यानी कि वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया निकालना है। अगर इस शेडेड पोर्शन का एरिया आपको निकालना है तो यानी इस बड़े से वृत्त के इस छोटे से वृत्तखंड का एरिया आपको निकालना है। ये इस बड़े से वृत्त का एक छोटा सा वृत्तखंड ही तो है। इस वृत्तखंड का एरिया निकालना है, यानी कि इस सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए ये लघु वृत्तखंड के रूप का दिख रहा है। देखिए कैसा, ये माइनर सेगमेंट दिख रहा है। अगर ये माइनर सेगमेंट है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा कुछ फार्मूला होता है। इसके लिए आपको चाहिए आर यानी रेडियस, ठीक, और दूसरी चीज आपको चाहिए थीटा, यानी ये लघुवृत्तखंड जो है केंद्र पर कितना कोण बनाता है। तो सेंटर अगर ये है तो ये वाला एंगल आपको चाहिए कितना, ये वाला अगर कोण निकालने तो उसको थीटा कहते हैं। ये रेडियस आपको चाहिए। मेज पोस्ट की त्रिज्या आपको 28 सेंटीमीटर दे रखी है। मेज पोस्ट जो गोल है इसकी त्रिज्या 28 दे रखी है, यानी ये 28 मालूम है। तो आर तो आपको पता है, केवल आपको थीटा निकालना है और इसमें रख दीजिए। थीटा निकालकर इसमें रखेंगे तो लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और ऐसे ऐसे टोटल 6 लघुवृत्तखंड हैं तो जो भी एरिया आएगा उसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इन सब का एरिया हमको मिल जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। थीटा कैसे निकालें इस बात पर आप फोकस करिए जरा। थीटा कैसे निकालना है इसके लिए आप इसको जरा फिर से साफ करिए एक बार। वापस लैंग्वेज पे आइए सवाल की। सवाल में कहा गया है कि गोल मेज पोस्ट जो है उस पर 6 आइडेंटिकल डिजाइन्स बनाएगी। आइडेंटिकल डिजाइन्स का मतलब गोल मेज पोस्ट पर 6
एक जैसी डिजाइन्स बनाई गई, यानी कि आइडेंटिकल का मतलब है जिनकी नाप डायमेंशन सारे बराबर होंगे, यानी जितना ये होगा, जितना ये है एग्जैक्टली उतना ही ये है, और बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही ये है, और फिर बिल्कुल एग्जैक्टली उतना ही ये है, यानी ये सारे के सारे बराबर हैं। अगर ये सारे बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारी की सारी बराबर होंगी। अगर ये सारी बराबर होंगी तो बताइए सेंटर पर जब ये एंगल बनाएंगे तो जब सेम डिस्टेंस से रेज निकलेंगी एंगल बनाने के लिए, जैसे यहां से एक गई, एक यहां से गई, फिर एक यहां से गई, एक यहां से गई, तो ये हैं सारे बराबर, तो ये वाले एंगल भी तो सारे बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि ये सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो ये बराबर भुजाएं केंद्र पर बराबर कोण ही तो बनाएंगी, यानी ये सारे एंगल्स बराबर होंगे। कितने एंगल्स? अगर इसको आप x मान लीजिए तो ये भी, इसको अगर थीटा मान लीजिए तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। अगर टोटल कर लीजिए इनको तो 1 2 3 4 5 6 थीटा हो जाएंगे, और ये टोटल जब आप करेंगे तो ये होता कितना है टोटल? 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता है? क्योंकि ये सारी भुजाएं बराबर हैं, तो सारी भुजाएं बराबर होने के कारण ये सारे कोण बराबर होंगे, सारे एंगल सेम होंगे। सारे एंगल सेम होंगे तो अगर एक थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, सारे थीटा हो जाएंगे, टोटल 6 थीटा होंगे। और अगर आप एक पूरा सर्कल घूम जाएंगे तो एंगल आप जानते हैं 360 होता है, यानी ये 6 थीटा जो है ये एक्चुअली 360 के बराबर होंगे, यानी कि यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा? 360/6 यानी कि 60 डिग्री। तो कोई भी वृत्तखंड आप ले लीजिए, हर वृत्तखंड, चाहे ये लीजिए, चाहे ये लीजिए, चाहे लीजिए, हर वृत्तखंड सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो कितना होगा? 60 डिग्री का एंगल होगा, यानी हर वृत्तखंड के लिए थीटा जो होगा वो 60 डिग्री होगा। ये इतनी बात समझने वाली थी, इसलिए इतना टाइम वेस्ट किया गया। वेस्ट नहीं, इसको इन्वेस्ट कहा जाता है, इसलिए इतना टाइम इन्वेस्ट किया गया सवाल पे। अब आइए देखते हैं, या ये थोड़ा सा फेयर काम कर लीजिए आप, इसको सेंटर मान लीजिए, ये आपका सेंटर है, थोड़ा साफ साफ बना लें, और ये आपकी रेडियस है, ये रेडियस है, ये 60 डिग्री है, रेडियस आपकी 28 सेंटीमीटर दे रखी है, एंगल आपने 60 डिग्री निकाला है, लेकिन हम निकालेंगे एंगल। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एंगल निकाल के दिखाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे मेज पोज की त्रिज्या, सेंटीमीटर, क्योंकि मेज पोज पर 6 आइडेंटिकल डिजाइन यानी कि समान डिजाइन बने हैं, इसलिए प्रत्येक डिजाइन, और ब्रैकेट में लिखिए वृत्तखंड, द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर 360/6। पूरा कोण 360 होता है, डिजाइन 6 है, तो 360 डिग्री का एंगल जो है वो 6 हिस्सों में बढ़ जाएगा, यानी 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा 60 आ गया। तो लिखेंगे इसलिए सभी डिजाइंस ब्रैकेट में वृत्तखंड
का क्षेत्रफल बराबर 6 गुणे एक डिजाइन ब्रैकेट में वृत्तखंड का क्षेत्रफल 6 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7 गुणे आर स्क्वायर का मतलब 28 गुणे 28, थीटा का मतलब है 60 और अपान में है 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर का मतलब फिर से 28 गुणे साइन 60, थीटा का मतलब 60। इसको हम सॉल्व करेंगे। जो कॉमन मिल रहा है वो कॉमन ले लीजिए। पहले सबसे पहले देखिए 60 से कट जाएगा 6 बार और ये 2 से कट जाएगा 11 बार और ये 3 बार। 28 × 28 आपको मिल जाएगा कॉमन, तो 6 × 28 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 11/7 माइनस 28 और 28 निकल गया। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और 2 2 हो गया 4। ठीक है, अब इसमें देखिए आप रूट की वैल्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं वो देख लीजिए आप। रूट की वैल्यू रखकर, लेकिन रूट की वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी वरना फिर किस तरीके से सॉल्व होगा। यहां पर आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अगर एलसीएम लेंगे तब देखिए फिर कैलकुलेशंस बहुत कठिन हो रही है। चलिए कॉमन ना लें अगर, चलिए कॉमन एक काम करिए ना लीजिए, जो इतना कैंसिल हो रहा हो पहले कैंसिल कर दीजिए। देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7 चौक 28, ये भी कट जाएगा। और कुछ कटेगा? और नहीं कटेगा। और ये नहीं, ये आपका हो जाएगा 11 चौक 44 इंटू नहीं, इसका मल्टीप्लाई 11 8 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 30 इंटू 4/3 माइनस ये 14 दूनी 28 हो जाएगा और ये √3/2 लिखेंगे, 2 से ये भी कट जाएगा तो 14 बचेगा इंटू √3। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 8 32, 3 4 3 12 और बटे 3 माइनस 196√3 बाहर 6। इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेशन है थोड़ी अजीब सी, ज़्यादा सी।
3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 से बाहर वाला 6 कट जाएगा, ये बचेगा 2, ब्रैकेट में बचेगा 1 2 3 2 माइनस 3 एलसीएम लेंगे तो 3 छाक 18 और 3 नवा 27 और 1 28, 2 बचा, 3 एकम 3 और 2 5, √3। यहाँ √3 की वैल्यू रखेंगे। अभी √3 की वैल्यू रख के आप सॉल्व करिएगा, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ मल्टीप्लाई करने लगेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ये आएगा आपका 429.52 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका। ये पूरा एरिया आ गया, सभी डिजाइन्स का मिला के जो क्षेत्रफल है, जो एरिया है, वो 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। आपसे खर्चा पूछा जा रहा है कि अगर ये डिजाइन आपको सारी बनानी है तो कितना खर्चा आएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने के लिए 3.5 रुपए खर्च होते हैं, तो 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाने के लिए कितने खर्च होंगे। तो लिखेंगे क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का खर्चा 3.50 रुपए है, इसलिए हमको टोटल डिजाइन कितनी बनानी, 429.52 सेंटीमीटर स्क्वायर। डिजाइन का खर्चा कितना हो जाएगा, 429.52 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 3.50 रुपए से, इनको मल्टीप्लाई कर दिए, जो आएगा वही उतना खर्चा आपको करना होगा। इनको मल्टीप्लाई आपको करना है, जो मल्टीप्लाई करके ठीक ठीक करिएगा, जो आएगा वही आपका हो जाएगा आंसर। इस सवाल को लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पे। चलिए, ये आसान क्वेश्चन था, बहुत कठिन नहीं था, थोड़ा सा समझना था बस। उसके बाद हाँ, कैलकुलेशन अजीब सी है थोड़ा, ऐसी कोई कैलकुलेशन वैसे एग्जाम में आनी चाहिए नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। चले, अगले क्वेश्चन में कहा गया था फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर इफ PO इक्वल टू 24 एंड PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। देखिए फिगर क्लियर नहीं है थोड़ा सा, फिगर में तो मैं लिखे दे रहा हूं। PO आपको 24 दे रखा है, ये आपका P है, ये O है, और ये है आपका कितना 24, या तो कलर चेंज कर दिया जाए सब। ये है आपका 24 सेंटीमीटर, PR आपका 7 सेंटीमीटर है। ये आपका है R, ये है P, ये है O। PO 24 हो गया, PR आपका 7 हो गया, ये क्या दे रखा है 25। चलिए एक इसमें ऐसा करिए, इसमें ये एक इसको O कहिए और इसको Q कहिए आप, PQR, फिर ये O अजीब हो जाता है, ये PQ आपको दिया है, ठीक है। PQ आपको 24 दिया है, PR 7 दिया है, ये O है, और ये कुछ नहीं है, ये निकाला जाएगा तब आएगा, ठीक है। तो इसमें भी वही शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले समझ लें हम फिगर में कि जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। देखिए ये पूरा वृत्त है, और इस पूरे वृत्त, इस पूरे सर्कल में क्योंकि O सेंटर है तो ये आपका व्यास हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा, तो इधर वाला ये आपका अर्धवृत्त हो जाएगा। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल हो जाएगा, अर्धवृत्त हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले देखिए ध्यान समझिएगा, ये 7 सेंटीमीटर, ये 24 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यानी कि ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो राइट एंगल होता है, समकोण होता है, 90 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं। तो क्योंकि ये व्यास आपका दिख रहा है तो इसका मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा।
आर पी क्यू ये 90 होगा। अगर ये 90 होगा तो ये ट्रायंगल जो बनेगा, ये त्रिभुज जो बनेगा आर पी क्यू, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। अगर ये समकोण त्रिभुज बनेगा तो उस समकोण त्रिभुज में ये आधार ये लंब, पाइथागोरस की थ्योरम से हम क्या करेंगे, कर्ण निकाल लेंगे। जब कर्ण निकाल लेंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा तो उसका आधा करेंगे तो हमको रेडियस मिल जाएगी। जब रेडियस मिल जाएगी तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल सकते हैं। सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा तो ये पूरा एरिया हमको मिल जाएगा। उसके बाद त्रिभुज की भुजाएं हमको मालूम है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हम निकाल सकते हैं। पूरे अर्धवृत्त में से अगर ये सफेद वाला ट्रायंगल डिलीट कर दो तो ये शेडेड पोर्शन ही तो बचेगा, छायांकित भाग ही बचेगा जो कि आपको चाहिए। यानी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालकर माइनस कर दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। ठीक, यानी क्या करना है, पहले आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं अपना सॉल्यूशन। सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी रेडियस चाहिए। रेडियस के लिए पहले डायमीटर चाहिए। डायमीटर क्या है, समकोण त्रिभुज आर पी क्यू का कर्ण। तो जो चीजें दे रखी हैं सबसे पहले हम वो लिख लें। गिवन पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर, लिखेंगे क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, इसलिए ट्रायंगल आर पी क्यू समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से, यानी पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर यानी आर क्यू का स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर बराबर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर के। पी क्यू का स्क्वायर का मतलब 24 का स्क्वायर है और ये आपका 7 का स्क्वायर है। 24 का स्क्वायर 496 होता है, 496 ही होता है, प्लस ये 596 होता है। नौ 6 15, 9 4 13, 9 और 4 13 और 1 14, नहीं 576 होता है। 9 6 15, 7 4 11, 1 12, 5 और 1 6, ये आपकी वैल्यू आ गई क्यू आर स्क्वायर की। यानी क्यू आर कितना हो जाएगा 25। लिखेंगे इसलिए अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर 25/2, यानी कि बस 25/2 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या आपको मिल गई, रेडियस मिल गई। इसलिए लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
पाई आर स्क्वायर का मतलब है 25/2 का स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 और ऊपर पाई और बटे में 2 दूनी 4 दूनी 8। ये पूरे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया, पूरे सेमी सर्कल का एरिया आ गया। इसमें से हम माइनस करेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जब आप माइनस करेंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे वैल्यू 22/7, 7 8 56, कोई फायदा तो है नहीं रखने से यहाँ पे, तो बाद में ही देखा जाएगा। अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, तो 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 2 से 12 बार कट जाएगा, 12 सते 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रायंगल का एरिया आ गया। अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का है आपका 625 पाई/8 माइनस इसका हो जाएगा आपका 84। अब यहाँ पर आप पाई की वैल्यू रखिए, 625 इंटू 22 और 22/7, 7 8 हो जाएगा 56 माइनस 84, 2 एकम 2 और 2 28 बार कट जाएगा। एलसीएम लीजिए, ये हो जाएगा 11 बचे 55, 11 दूनी 22, 22 5 27, 11 छंग 66 और 2 68 माइनस ये हो जाएगा 28 गुणे 84 और बटे में 28। इसको आपको सॉल्व करना है, ये गुणा भाग जोड़ घटाना सब आप घर पे लगाइएगा। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कितना आएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा 45 23/28। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ 45 23/28 आएगा। बस यही आपका आंसर। 28 आई है बटे में, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, 45 23 आना चाहिए। ये आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल गया। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर देखते हैं क्या है अगले सवाल में। चलिए, एक क्वेश्चन अभी हो जाना चाहिए। क्या कहा गया है, दी गई आकृति में एक समलंब चतुर्भुज ABCD इस प्रकार है कि AB समांतर DC, AB और DC ये समांतर हैं। ठीक, एंगल BCD 60 डिग्री है। ठीक बात। यदि BFEC एक वृत्त का एक त्रिज्यखंड है, BEFC एक त्रिज्यखंड है। ठीक बात है।
जिसका केंद्र C है, और कुछ वैल्यूज दे रखी हैं आपको AB BC, AB और BC की वैल्यू आपको दे रखी है 7, DE की वैल्यू आपको दे रखी है, DE की वैल्यू दे रखी है 4। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए, चलिए लगा लिया जाए एक सवाल दिया गया है। इसमें देखिए आपको समलम चतुर्भुज दे रखा है, यानी कि ट्रेपेजियम। समलम चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम दे रखा है। समलम चतुर्भुज की कुछ डायमेंशंस आपको दे रखी हैं और समलम चतुर्भुज में कुछ एडिशनल चीजें दे रखी हैं। A B C D ये एक समलम चतुर्भुज है। इस समलम चतुर्भुज के अंदर B से एक आर्क लगा दिया गया है, इसे चाप लगा दिया गया, और ये चाप इस तरीके से लगाया गया है कि C केंद्र वाले वृत्त का एक त्रिज्यखंड बन रहा है। मतलब अगर C को केंद्र मानकर BC को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचा जाए तो ये जो शेप इतना सा बना हुआ है ये उस वृत्त का एक वृत्तखंड होगा। इतनी बात दे रखी। तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखिए, सबसे पहले पूरे समलम चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। A B C D पूरे समलम चतुर्भुज का एरिया आप निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरे समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्यखंड अगर आप माइनस कर दीजिए तो ये बचा हुआ रिक्वायर्ड छायांकित भाग शेडेड पोर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आई? तो मतलब क्या करना है, पहले हमको इस त्रिज्यखंड का एरिया निकाल लेंगे और इस समलम चतुर्भुज का एरिया निकाल लेंगे। दोनों एरियाज निकालने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए उस बात पे जरा ध्यान दीजिए। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सबसे पहले देखिए आप निकालना चाहते हैं तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, किसी भी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको उसका एंगल मालूम होना चाहिए और रेडियस मालूम होनी चाहिए। एंगल 60 डिग्री देखिए बना हुआ है और दिया हुआ भी है, ये रहा 60 डिग्री एंगल दे रखा है, और रेडियस है इसकी BC और BC की लंबाई देखिए 7 दे रखी है। तो हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो सीधे निकाल सकते हैं। उसके बाद समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर समलम की बात करें। त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर 60 डिग्री और त्रिज्या R बराबर BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। लिखेंगे इसलिए त्रिज्यखंड, हाँ नाम लिख लीजिए CBFEC, CBFEC का क्षेत्रफल। किसी भी त्रिज्यखंड का फॉर्मूला एरिया क्या होता है, पाई R स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई का मतलब 22/7, R का मतलब 7 × 7, थीटा का मतलब 60 और बटे में 360। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 60 से 360 कैंसिल हो गया 6 बार, और ये 2 तिहाई 6 और ये 2 11, 11 सतह 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात, ये त्रिज्यखंड यानी इस सेगमेंट का एरिया आपको मिल गया। अब आपको निकालना है समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, समलम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अगर आप ध्यान दें तो क्या होता है, 1/2 आपको लिखवाया गया है। समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, ट्रेपेजियम का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं का योग। ये रेखा और ये रेखा समांतर है तो यानी कि AB + CD इंटू हाइट, समलम चतुर्भुज की ऊंचाई। ऊंचाई हाइट का मतलब कितना है, BL। ये सब साफ कर दीजिए। अगर समलम चतुर्भुज का इस ABCD समलम चतुर्भुज का एरिया निकालना है, ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, तो इस ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस यानी समांतर रेखाओं का योगफल, यानी AB + CD, पूरी समांतर रेखा यहां से यहां तक होगी, इंटू हाइट। हाइट का मतलब समलम चतुर्भुज की ऊंचाई, तो AD कह लीजिए या BL कह लीजिए।
इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, समांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस होगा वही उसकी ऊंचाई कही जाती है। तो डिस्टेंस AD हो या BL हो, दोनों एक सेम बातें हैं। तो AB, CD और BL की वैल्यू चाहिए आपको। AB की वैल्यू है आपके पास AB = 7। CD की वैल्यू आप देखिए जरा, CD, C से लेके D तक की डिस्टेंस आपके पास नहीं है। देखिए DE आपको मालूम है 4, DE का मतलब ये 4 मालूम है आपको इतना, ठीक, DE 4 मालूम है। जब DE 4 मालूम है और आपको AB पता है, AB कितना है 7, ये आपका 7 है। अच्छा, AB और DL बराबर होंगे, अगर ये 7 है तो DL भी 7 होगा, और DE उसमें से आपको 4 मालूम है, तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना रह जाएगा 3, ये कितना रह जाएगा 3 रह जाएगा। और उसके बाद BC भी मालूम है आपको, BC कहाँ गया, हाँ BC 7 है। अच्छा BC जो 7, BC त्रिज्या है और BC त्रिज्या है और CE भी तो त्रिज्या है, तो ये 7 है तो ये भी 7 है। अच्छा तो ये सारी कहानी खत्म हो गई भाई। DE आपको 4 मालूम है और BC और CE बराबर हैं, दोनों 7-7 कह रहे हो, तो ये 7 और ये 4 टोटल 11 हो गई, तो इसकी लंबाई भी पता चल गई। तो ठीक है, चीजें सारी मालूम है हमको। देखिएगा ध्यान से, A से B तक की वैल्यू 7 है, और B से C तक की वैल्यू 7 है। BC क्योंकि त्रिज्या है और CE भी त्रिज्या है तो दोनों बराबर होंगी, तो BC अगर 7 है तो CE भी 7 होगी। DE आपको 4 मालूम है, तो देखिए AB की वैल्यू फार्मूले में रखनी 7 रख देंगे, CD की वैल्यू रखी, CD का मतलब C से लेकर D तक की डिस्टेंस, तो 7 + 4 11 रख देंगे। BL निकालना, BL हमको नहीं पता है, BL निकालना पड़ेगा आपको, ये डिस्टेंस BL आपको निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे आप BL निकालने के लिए? ये BLC समकोण त्रिभुज में आप sin 60 ले लीजिए, आपको BL मिल जाएगा, क्योंकि लंब निकालना है, कर्ण आपको मालूम है। तो चलिए इतनी बातें हम इतनी बातों पर डिस्कस हमने कर लिया है, तो जो डिस्टेंसेस हमको मालूम है पहले वो लिख लें। सबसे पहले क्या है, AB बराबर BC बराबर 7 हो गया, AB बराबर BC बराबर 7 लिखेंगे, क्योंकि CE जो है वो भी BC के बराबर है। और क्यों बराबर है? क्योंकि त्रिज्याएं हैं, रेडियस है, इसलिए CE बराबर भी कितना हो जाएगा 7। DE बराबर 4 दे रखा है हमको सवाल में, इसलिए CD यानी पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, CE + DE, 7 + 4 = 11 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर्मूले के लिए AB हमारे पास है, CD हमारे पास है, BL नहीं है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BLC में, BLC में हम क्या करेंगे, sin 60 लेंगे। sin 60 बराबर होगा लंब बटे कर्ण, यानी BL बटे BC। sin 60 है √3/2 और BL का मतलब है निकालना है, और BC आपका है 7। यानी BL आपका आ जाएगा 7√3/2 सेंटीमीटर। ये BL की वैल्यू आ गई। अब देखिए हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, हमारे पास क्या क्या है, BL है, मतलब BL ऊंचाई है, AB है, CD है। तो अब हम फॉर्मूला यूज करके और सीधे एरिया निकाल सकते हैं। तो अगला पेज ले लिया जाए,
AB 7 है, CD 11 है, AB 7 है, CD 11 है, BL 1 है। ठीक, क्या लिखेंगे इसलिए? समलंब यानी ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होगा? 1/2 फॉर्मूला होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी कि सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू हाइट या उनके बीच की दूरी। इसको लिख सकते हैं 1/2 AB प्लस CD इंटू BL। 1/2 AB का मतलब कितना था? 7, CD का मतलब कितना था? 11, और BL का मतलब कितना था? 7√3/2। यही तो था, देख लीजिए 7√3/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 11 और 7 हो जाएगा 18, 18 2 से कटेगा, बचेगा 9, 9 सते 63, √3/2। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ये पूरे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए जरा, वापस आइए फिगर पे अपने। पूरे समलंब चतुर्भुज का एरिया हमको मालूम, हमने निकाल लिया जो नेक्स्ट पेज पे आया है, और इस त्रिज्यखंड का एरिया हम निकाल चुके हैं जो क्या है 77.77/3। अगर पूरे में से इस 77/3 को माइनस कर दीजिए तो आपको रिक्वायर्ड ये शेडेड एरिया मिल जाएगा। क्या करेंगे, जो पूरा एरिया आपने निकाला है उसमें से 77/3 को माइनस कर दीजिए। लिखेंगे इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? समलंब का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सेगमेंट। समलंब का क्षेत्रफल आया है 63√3/2 और माइनस ये आया है 77/3। बस इसमें √3 की वैल्यू आप ले लीजिए, √3 की वैल्यू रखकर सॉल्व कर लीजिए या ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये आपका आंसर, जो जितना छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आपका ये आ गया। बात समझ में आई? ये जो आपका छायांकित भाग है इसका एरिया जो आपने निकाला, पूरे का एरिया निकाल कर उसमें से ये वाला एरिया माइनस कर दिया तो ये वाला एरिया आपको मिल गया। ठीक, तो ये पूरा सवाल नोट कर लीजिए और उसके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद ये नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आप जो आएगा वही आंसर। √3 की वैल्यू रख दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आज की क्लास को अब यहीं पर रोका जाता है। आज की क्लास में भी सवाल और समय दोनों ही पर्याप्त हो चुके हैं, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकते हैं और फिर कुछ नए सवालों के साथ। अभी आपका टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी बाकी हैं, वो भी करने हैं। तो अगली क्लास में हम मिलेंगे, आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।